कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक। अगस्त का महीना और अगस्त के महीने में 21 तारीख यानी 21 अगस्त 21 अगस्त से शुभता का एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है जिसको आप ये कह सकते हैं कि सुनहरा दौर शुरू हो गया है, स्वर्णिम काल है हमारे भाग्य के लिए। वह जो है वो आरंभ हो चुका है और बड़ी मजबूती के साथ एक नया भाग्य जो है उसको लिखे जाने की शुरुआत होने वाली है। और ये शुरुआत स्वयं जो है ईश्वर करने वाले हैं। ऐसा 21 अगस्त को खास क्या है क्योंकि कर्क राशि में गुरु पद पे आसीन ग्रह, दूसरे ग्रह यानी शुक्र बाबा जो हैं, हमारे बहुत प्यारे से शुक्र बाबा, वह प्रवेश करने वाले हैं कर्क राशि में, जहाँ पहले से ही बुध ग्रह बैठे हुए हैं। अब दोनों की युति हो जाएगी, शुक्र और बुध की। शुक्र बुध की युति का मतलब ही यह है कि शुभता आरंभ हो गई है, संपन्नता का दौर शुरू हो चुका है और केवल पॉजिटिविटी ही रहने वाली है। अब इसको बड़ा सुंदर नाम दिया गया है शुभता के आधार पर, शुभ लक्ष्मी नारायण योग, यानी कि यहाँ पर भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधे तौर पर फलित होने वाला है। और बेस क्या रहेगा, गोचर में कुंडली जो बन के आती है उसमें जहाँ कर्क राशि पड़ती है, अब कर्क राशि आपके 7वें भाव पे पड़ती है, वहाँ से बेस रहेगा, वहाँ से प्रकाश जो है पूरी कुंडली में जाएगा और जो कुछ है वह कटकर केवल और केवल हमारे को नया भाग्य ही भोगने को मिलेगा, जिसमें कि जो आपने अब तक का कष्ट सहा है वह बिल्कुल नहीं होने वाला है। केवल आशीर्वाद, केवल संपदा और केवल आंतरिक प्रसन्नता बनी ही रहेगी। अब ये समझिए कि वैसे तो पूरे जीवन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी 6 बड़े मेजर क्षेत्र जीवन के ऐसे रहेंगे जहाँ बहुत तेज़ी से बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए मकर राशि के जातक, जब इतनी बड़ी बात कही जा रही है कि भाग्य जो है वो नया ही लिखा जा रहा है, तो जो कुछ भी पहले का है अपने आत्मिक बल से उसको अपने साथ अब वर्तमान में रखने का प्रयास मत करिएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आप ऐसा अब भी करते हैं तो नए भाग्य में उसका प्रवेश हो जाएगा और अब जो है व्यर्थ में आप मानसिक संघर्ष झेलोगे, इतनी निजी प्रार्थना करने के पश्चात भी। अब समझिए कि बड़ा बदलाव का बेस क्या होगा। बड़े बदलाव का बेस होगा सबसे पहले आर्थिक संपन्नता। शुक्र बुध है ना, तो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो धन तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन किस रूप में बढ़ेगा? उस रूप में बढ़ेगा कि जिसके लिए हम बहुत लंबी प्लानिंग करके एक एक पैसा जोड़कर अपने लिए चीज़ लेके आ पाते हैं, या बच्चों का जो मुख उतर जाता है वह उनके प्रसन्नता दोबारा लाने के लिए हमें बड़ा लंबा चौड़ा इंतज़ार करके एक एक पैसा जोड़ना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हमारी दैनिक आवश्यकता है उस हिसाब से हमारी आमदनी दैनिक नहीं है, तो आमदनी बढ़ने वाली है। साथ ही साथ समझिएगा कि हम बहुत कुछ पैसिव इनकम के लिए ट्राई करते रहते हैं। मान लीजिए छोटा सा हम कार्य करते हैं, छोटी जॉब करते हैं, लेकिन हमने काफ़ी मेहनत करी हुई है, कुछ अनुभव भी है, लेकिन किसी भी रूप में एक दूसरा इनकम का सोर्स हमारा व्यापार के रूप में खड़ा नहीं हो पाता है। व्यापारिक कुशलता तो हमारे अंदर है, लेकिन उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे को कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि जोड़ा हुआ धन इसमें ना खराब हो जाए, तो हम उसको बचाने में ही अपना सारा ध्यान लगा देते हैं और हम तो अब ट्राई करना भी छोड़ चुके हैं। तो क्या होने वाला है, जो आपका मित्र मंडली का क्षेत्र है वह संपूर्ण तरीके से बदला जा रहा है। नए संपर्कों के माध्यम से आपके अंदर छिपे हुए टैलेंट को जो है पहचाना जाएगा, उसको बढ़ाने में आपकी मदद करी जाएगी और 2 या 2 से अधिक इनकम के सोर्स भी आपको मिल सकते हैं। मकर राशि के जातक समझ लीजिए कि आज के बाद से यानी 21 अगस्त से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, केवल और केवल उत्तम गृहस्थी सुख
जिसको देख के बहुत ज़्यादा अंदर हृदय से बहुत ज़्यादा पीड़ा अपने हृदय में बिठा कर बैठे हुए हो, सब समाप्त होने वाली है। बड़े अच्छे तरीके से गृहस्थी सुख आपको देखने को मिलेगा। ये आशीर्वाद स्वयं ईश्वर प्रदान कर रहे हैं आपको। अब समझिए कि जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, और मैंने निजी प्रार्थना करी है कि आत्मिक बल से पास्ट की किसी घटना को वर्तमान में अब साथ में लेके मत चलिएगा, तो आपका दूरदृष्टता वाली भावना है वह संपूर्ण तरीके से ईश्वर बदलने वाले हैं। यानी आपकी रीति नीतियाँ, सोचने का ढंग, डेली एक्टिविटी, उसमें एक बड़े लेवल पे बदलाव आने वाला है। याद रखिएगा, स्मृति बनाकर रखिएगा कि ग्रह का बदलाव सबसे पहले आपके सोच को प्रभावित करता है। नेगेटिव होगा तो सोच प्रभावित होने लग जाएगी, फिर कर्मों के माध्यम से हमें फल भोगना मिलता है। और जब समय बहुत ज़्यादा शुभता वाला आता है तो वही सोच प्रभावित होकर कर्मों के माध्यम से हमारे को शुभता भोगनी पड़ती है। बस इतना ही ग्रहों का खेल है। गोचर व्यवस्था के माध्यम से संभावना आती है, उसमें भावना जुड़ जाती है, कर्म बन जाता है और फिर हमारे को फल भोगना पड़ता है। इसमें अंतर नहीं है, ना नेगेटिविटी में अंतर, ना पॉजिटिविटी में अंतर है। बस जाने अनजाने जो ग्रह की ऊर्जा की चपेट में आने के कारण हमारे को कई बार व्यर्थ में संघर्ष देखने को मिल जाता है। अब समझिए कि जब बुध और शुक्र की बात हो रही है तो जहाँ जहाँ इनकी राशियाँ हैं वहाँ घर भी प्रभावित होंगे। तो कुल मिला के 6 क्षेत्र ऐसे रहेंगे, जिसमें से 2 की चर्चा हम कर चुके हैं। अब सबसे पहले मकर राशि का जातक है, 21 तारीख के बाद से संतान पक्ष को मिलने वाली किसी भी प्रकार की दिक्कत थी जिसके कारण से आप प्रभावित हो गए थे। रात्रि को ठीक से नींद नहीं आ रही है, कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है, बच्चे की एजुकेशन है, सेहत है, विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य, और सबसे बड़ा सवाल जो आज का है संगत, उसको लेकर, या बच्चे में मैच्योरिटी है ही नहीं। औरों के बच्चे देखिए बड़े स्मार्ट हैं, कितना ज़्यादा जो है बड़प्पन है उनके अंदर, हमारा बच्चा उसको लेकर चिंतित है। तो ये बदलाव आपकी संतान को भी आशीर्वाद देने वाला है। साथ ही साथ समझिए कि एक ऐसा मार्ग आपको दिया जाएगा जिसमें आपके सर के ऊपर से जो कर्जा बना हुआ है उसके संबंधित जो कर्म बैठा हुआ है वह रिलीज होगा। अगर भाग्य में कर्मों का कर्जा लिखा हुआ है तो ही धन का कर्जा चढ़ सकता है। अगर भाग्य में नहीं है या ऊर्जा आपने बनाई ही नहीं है कर्मों के द्वारा तो कर्जा चढ़ ही नहीं सकता है। एक आध दिन की पैसे की उधारी को कर्जा नहीं कहते हैं, एक लंबा समय हो गया। तो अब होगा क्या, जैसे कि मैंने प्रार्थना करी है कि कर्जा तभी चुक पाएगा जब जो हमारी दैनिक आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो ही अपनी सूखी दाल रोटी जो चला रहे हैं वो चलाने के पश्चात दूसरे व्यक्ति को जो उसने हमारे को विपरीत समय मदद करी थी हम उसका धन्यवाद भी करेंगे और सही समय पे उसकी धनराशि जो है वापस लौटा पाएंगे। तो जब पहली प्रार्थना कर दी गई है तो इनकम जब बढ़ेगी ना तो यह मार्ग भी आपके खुलेंगे। और इसकी वजह से जो एक प्रकार का सम्मान आपका प्रभावित हो चुका है, एक इमेज बन चुकी है कि भाई जो है पैसे जो है ले लिए गए हैं और कोई वापसी का मार्ग नहीं है, बड़ा हृदय को बड़ा पीड़ा पहुंच रही है और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें किसी से कह भी नहीं सकते। ईश्वर देख रहा है और मार्ग दे रहा है आपको। स्वयं आदि लक्ष्मी, स्वयं भगवान विष्णु जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बड़ी सरलता से इस आशीर्वाद को हमने ग्रहण करना है। अब बड़ी बात भाग्य के संबंध में, भाग्य के संबंध में 21 तारीख के बाद से या 21 तारीख से ही एक ऐसा आशीर्वाद साथ में आ जाएगा। जिस भी जातक के पास स्वयं की ज़मीन का कोई भी टुकड़ा नहीं है, स्वयं की छत नहीं है, स्वयं की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, और एक प्रकार से एक ऐसी गणना है कि हमें नहीं लगता हो भी पाएगी, ये गणना जो है वो बदलने वाली है, बिल्कुल बनेगी। या तो वो चीज़ आएगी, नहीं तो उससे संबंधित जो मार्ग ही नहीं नज़र आ रहा था वह मार्ग आके खड़ा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपकी निजी प्रकृति में थोड़ा सा सेवा भाव भी ईश्वर डालने का प्रयास कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुण्यों में वृद्धि करिए तो ही जाके आपको भाग्य का आशीर्वाद मिल पाएगा। और पुण्य में वृद्धि का मेरा निजी अनुभव है, भूखे के भोजन में पैसे को पानी, और खास तौर से बेजुबान को करवाओ अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब समझिए कि सारी चीज़ें ठीक हैं, तो हमने सारी बातें कर ली, लेकिन ये पैसे का फ्लो घूमेगा तो हमारे कर्म क्षेत्र से ही।
कर्म क्षेत्र से जब पैसे का फ्लो घूमेगा तो कर्म क्षेत्र की मजबूती तो होनी अटल ही है। कर्म क्षेत्र ही नहीं होगा तो ऐसा थोड़ी होगा गोचरीय प्रभाव से जो है कोई व्यक्ति आपके घर पे आके जो है धन राशि जो है देने लग जाएगा कि भैया गोचर है आपका, नहीं। तो गाड़ी कैसे घूमेगी? गाड़ी कर्मों के माध्यम से घूमेगी। कर्म क्षेत्र की मजबूती होनी ही होनी है, लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा कि विषय में बड़ी सटीकता से ये प्रार्थना करी जा रही है कि नया लिखा जा रहा है सब कुछ, और जब नया लिखा जा रहा है तो पुराना कर्म क्षेत्र छूट सकता है, क्योंकि उसमें बदलाव होना बड़ा ज़रूरी है। तो 1-2 दिन का कुछ संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन केवल 1-2 दिन का ही। ऐसा अड़िएगा मत कि नहीं ये चीज़ तो छूट रही है और आपने जो फल बताए दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ गोचर के माध्यम से वो ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपनी सारी एक्टिविटी को आपने नया बनाना है, एक सोच विस्तृत बनानी है, और ये चीज़ फलित होनी अटल है। ये चीज़ समझ लीजिएगा कि अंधकार के जाने का समय आ गया है, और आप जो है उसको कह रहे हो कि थोड़ा बहुत जो है वो ठीक होता है, अंधकार ठीक होता है, व्यक्ति में घमंड नहीं होता, अहंकार नहीं होता, नहीं, उसको जाने दीजिए। ये ईश्वर की गणना है, उनको करने दीजिए। आप तो सिर झुकाकर चरण में प्रणाम करिए और केवल जैसा दिशा निर्देश आत्मा दे रही है, मन दे रहा है, वैसे कर्म करते जाइए। निजी प्रार्थना रहेगी। पास्ट की कोई भी चीज़ परेशान कर रही है तो आपका भी कोई रोल ऐसा रहा है जिसकी वजह से आत्मग्लानि हो रही है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, क्षमा मांग लीजिएगा और क्षमा कर दीजिएगा। ये करते ही नवीन तरीके से नया जीवन, नया भाग्य, नया कर्म क्षेत्र और सब कुछ नया चीज़ तैयार हो चुकी है। तो बिल्कुल भी पीछे मुड़ के अब हमें फाइनली नहीं देखना है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं